नमस्कार दोस्तों, ये एक ऐसा दरबार है कि जिस दरबार में एक बच्ची को उठाकर फेंक दिया जाता है। बाबा के सामने, बागेश्वर बाबा के सामने एक बच्ची को उठाकर उनके मंच के सामने से फेंक दिया जाता है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उठाकर फेंक दिया जाता है। बागेश्वर बाबा की ग्रेटर नोएडा में कथा चल रही है। इस कथा में एक बच्ची बैरिकेटिंग के नीचे से अंदर चली जाती है और बाबा के भक्तों ने, बाबा के चमचों ने, बाबा के जो गार्ड होते हैं, उन्होंने एक बच्ची को उठाकर बाहर फेंक दिया। आप इस तस्वीर में देखिए, बाबा को भगवान मानते हैं और बच्ची भगवान नहीं है। बच्ची को तो देवी का रूप मानते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए, जनसत्ता की ये खबर है, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में पहुंची लड़की को बैरिकेटिंग से फेंकने का वीडियो वायरल। भड़क गए लोग। फेंकने का, हटाने का नहीं, धकियाने का नहीं, फेंकने का वीडियो वायरल है दोस्तों। इसमें लिखा है, एक वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़की को बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ उठाकर फेंका जा रहा है। यह वीडियो देखने के बाद लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ये न्यूज है जनसत्ता की, जनसत्ता अखबार ने छापा है और 13 जुलाई 2023 को यह खबर दोस्तों छपी हुई है। अब देखिए ये है वो भक्त। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये है बाबा का वो चमचा। ये बाबा का चमचा इस बच्ची को यहां से उठाता है। बच्ची यहां से निकल गई थी, इस जगह से अंदर गई थी और यहां खड़ी थी। ये इसने देख लिया, इस चमचे ने, ये चमचा अब बच्ची को उठा रहा है। ये वो बच्ची है, इसको उठा रहा है। उठाने के बाद आप देखिए, इस बच्ची को इसने उठा लिया है। ये बच्ची के बाल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वो बच्ची का मुंह है और ये रही वो बच्ची। यहां तक इसको इसने उठा लिया है। उठाकर इसकी शक्ल देखिए, उठाकर इसने अब पकड़ा हुआ है। तो हमने फोटोएं निकाली हैं आपके लिए। पकड़ा हुआ और पकड़ने के बाद ये है बच्ची की टांगें और ये उसके कपड़े यहां तक हैं। ये है बच्ची का सिर और उठाकर इसने दूसरी तरफ, ये है वो बैरिकेटिंग और इस बैरिकेटिंग के उस तरफ उठाकर फेंक दिया है। अब आगे देखिए, ये देखिए, ये फेंक रहा है। उसके आगे की तस्वीर है दोस्तों। ये इसने इस तरफ उठाकर फेंक दिया। बच्ची नीचे गिर गई। जब बच्ची को ऐसे उठाकर फेंका तो लोगों ने देखा, लोग भागते हुए दूसरी तरफ से आए कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए महिलाएं किस तरीके से देख रही हैं कि ये बाबा के दरबार में क्या हो रहा है कि बच्ची को उठाकर फेंका जा रहा है। ऐसा दृश्य, ऐसा वीडियो आज तक किसी भी बाबा की कथा से बाहर नहीं आया दोस्तों। इस तरीके से उठाकर फेंका जा रहा है। सबसे बड़ी बात, बाबा तो बाबा है, बाबा भगवान है। और ये है एक पुलिस वाला जो इस बच्ची को उठाकर ये आदमी फेंक रहा है। फेंकते समय ये पुलिस वाला देख रहा है। जेब में इसके दोनों हाथ हैं, ये वाला हाथ बाहर है और ये उठाकर फेंक रहा है। ये हैं बाबा जी, आदरणीय शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये यहां पर बैठे हुए हैं और इनके जो है सामने ही ये सब चल रहा है। ये जो दृश्य है, ये ऊपर मंच पर बैठे हुए हैं और सामने ये सब चल रहा है। अगर आपको यहां से समझ में नहीं आया है तो छोटा सा वीडियो हम आपके लिए प्ले कर सकते हैं, नन्हा सा वीडियो आप इसमें देखिएगा। वीडियो ज़्यादा प्ले नहीं कर सकते, आगे आप देखिएगा। अब कहानी इसके आगे की देखिए। ये है अंध भक्त जो बाबा को चमत्कारी मानते हैं। बाबा अपने आप को कहते हैं कि हमारे ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है। सब वो बताते हैं, इसलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये सब जो पाखंड है, ये सब जो ढोंग है, इस सब ढोंग को एक लड़की सुहानी शाह, जो अपने आप को मैजिशियन कहती हैं, जादूगर कहती हैं, उन्होंने ये बात कही कि ये सब जादू, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद, शक्तियां, दिव्य चमत्कार, भगवान का आशीर्वाद, ये सब कुछ नहीं है। दिस इज अ नॉर्मल ट्रिक। ये एक जादूगरी का एक हिस्सा है। उसकी एक ब्रांच है, उसकी एक शाखा है, उसकी एक ट्रिक है जिसको माइंड रीडिंग कहते हैं। और इसके जरिए जो सामने आता है व्यक्ति, उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश की जाती है। उसके दिमाग पर, उसके चेहरे पर जिस तरीके के हाव भाव होते हैं उस तरीके से बताया जाता है। अब आगे देखिए कि ये संजय त्रिपाठी नाम के एक ट्विटर यूजर है। उन्होंने लिखा कि एक किशोरी को बैरिकेटिंग से ऐसे फेंका जा रहा है जैसे कूड़े की पोटली हो। धन्य है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जिनके नाक के नीचे गुंडे ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। क्या गलती की होगी इस किशोरी ने जो ऐसी सजा दे रहे हैं। अब कहां गए ठेकेदार, जवाब
है कोई जवाब? शर्म करो। नोएडा पुलिस को आगे इन्होंने टैग किया है। नोएडा पुलिस कैसे शर्म कर सकती है भैया? नोएडा पुलिस ये जेब में हाथ डालकर देख रही है, खड़े होकर टोपी लगाकर, ये भाई साहब देख रहे हैं, ये शर्म करेंगे? ये आशीर्वाद लेने गए, इनको आशीर्वाद चाहिए। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब आइए सुहानी साहब पर, जिन्होंने इन बाबा का कच्चा चिट्ठा दिया है खोल। इन्होंने बताया है कोई जादू, ये कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं है, ट्रिक है जो मैं भी कर लेती हूं, मुझे भी आती है ये ट्रिक। ये कहने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ दोस्तों? क्योंकि एक आदमी को तो बनाना है, भगवान बनाना है, उसको भगवान बना के बताना है कि नहीं यही हैं अब हिंदुओं के रक्षक, यही बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। ये हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं भारत को, भारत के संविधान के खिलाफ। लेकिन इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। भिलाई में इनकी, सुहानी शाह की, भिलाई में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद सुहानी शाह का कार्यक्रम रद्द, बागेश्वर धाम के खिलाफ की थी टिप्पणी। बागेश्वर बाबा हैं, भगवान तो है नहीं, कोई भी बता सकता है कि हाँ ये ट्रिक है, और ट्रिक बताना कोई गुनाह तो है नहीं। और इसके लिए जो हिंदू संगठन हैं वो सुहानी शाह के कार्यक्रम रद्द करवा रहे हैं, गो बैक के नारे लगवा रहे हैं कि तुम्हारा कार्यक्रम नहीं होने देंगे, ये बोल रहे हैं। ये खबर कब की है? ये खबर है 9 जुलाई की, 9 जुलाई 2023, यानी कुछ दिन पहले की है, 2-4 दिन पहले की खबर है। और सुहानी शाह का कार्यक्रम भिलाई में होना था, नहीं होने दिया। सुहानी शाह बिल्कुल क्लियर कहती हैं कि ये दिमाग टेक्निक है, हाथ की ट्रिक है, जादूगरी है, इससे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इन बाबा की चल रही है इसी से दुकान, इन बाबा की पूरी दुकान इससे चल रही है। बाबा की जय जयकार हो रही है कि बाबा सब जान लेते हैं, बाबा जान लेते हैं, आगे क्या होने वाला है ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक का हिस्सा है जो इसका खुलासा सुहानी शाह ने किया। और सुहानी शाह को बदले में इसके क्या मिला कि इनके जो लोग हैं, इनके जो हिंदूवादी संगठन हैं, उन सब ने मिलकर सुहानी शाह का प्रोग्राम रद्द कर दिया कि सुहानी शाह ना दिखा पाए कि ये ट्रिक कैसे होती है। सुहानी शाह बिल्कुल क्लियरली और बहुत सच्चाई से बता देती है कि दिस इज ट्रिक, मेरे ऊपर कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं है, जो बागेश्वर बाबा करते हैं वो मैं भी करती हूं। लेकिन बागेश्वर बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री ये महाशय, ये गए हैं चिढ़ इस बात से, और इनकी चिढ़न कैसे सामने आई है वो भी आज आपको जानना चाहिए, वो भी आज आपको देखना चाहिए। ये देखिए, ये हिंदुस्तान की एक खबर है। हिंदुस्तान की एक खबर में बागेश्वर बाबा ये कहते हैं सुहानी शाह से चिढ़कर कि सुहानी शाह पर धीरेंद्र शास्त्री का पलटवार, ये अखबार ने लिखा है। और उसके नीचे लिखा है, बोले कांच और मणि में अंतर होता है। ये एक डिटेल्ड खबर भी है, बहुत लंबी खबर छपी भी हुई है। तो कांच और मणि में अंतर होता है, ये अपने आप को मणि बताते हैं कि ये हैं मणि और ये हैं कांच, ये बताते हैं। जबकि इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हाँ ये एक कला है, ये जादू नहीं है, ये जादू है, ये भगवान का आशीर्वाद नहीं है। भगवान नहीं अपनी सेना भेजते हैं। इनके वीडियो आपने देखे होंगे, बताते हैं कि ए सेनापति आओ इसका भूत उतारो, ए सेनापति आओ इसका गला पकड़ पकड़ पकड़। कैसी नाटक, कैसी नौटंकी चलती है वीडियोस में, आपने देखा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इनके कहने से हनुमान जी के जो है सेनापति लोग और सब आते होंगे और सामने वाले का जो है वो भूत उतारते होंगे, गला पकड़ते होंगे? हैं, ये मालिक हो गए, ये ऑर्डर देते हैं सेनापति आ जाओ इनके गला पकड़ लो, इनका जो है भूत उतार दो, ये कर दो वो कर दो। ये सब नाटक है, नौटंकी है, कुछ नहीं है। यही बात सुहानी शाह ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि ये सब कुछ नहीं होता है। कोई मेरे पास, सुहानी शाह ने कहा, मेरे पास कोई भगवान के दूत नहीं है, मेरे पास कोई उनके असिस्टेंट आके मुझे क्लास नहीं देते हैं, या मेरी सपने में उनसे कोई बात नहीं होती है, या मैं उनसे कोई तरंगे नहीं जोड़ लेती हूं। जबकि ये दावा करते हैं कि इनकी जो है उनसे तरंगे जुड़ जाती हैं। सुहानी शाह ने यही सारी बातें कही कि ये सब एक जादू का हिस्सा है। तो ये अपने आप को उसके बाद बोलते हैं जब इनकी दुकान पर असर पड़ने लगता है कि दिस इज जादू, सिर्फ माइंड रीडिंग है, सामने वाले का दिमाग पढ़ के बताना है। हर वीडियो में जिसमें भी आप देखेंगे उस वीडियो में ये बताते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारा नाम क्या है, रहती कहाँ हो, क्या माता जी को क्या तकलीफ है, पिताजी को क्या तकलीफ है, तुमको क्या तकलीफ है, एक माइंड रीडिंग के जरिए ये बताते हैं बाबा। और यही बात सुहानी शाह ने कही कि मैं जो करती हूं वो माइंड रीडिंग है। तो अब ये बाबा इनको बता रहे हैं कांच, कि ये कांच हैं, ये मणि हैं।
ये शिरोमणि जो है भाई साहब, ये मणि हैं। अब देखिए भिलाई में क्या हुआ था उसकी थोड़ी डिटेल आप जान लीजिए कि रायपुर में ये खबर छपी है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित फेमस मैजिशियन सुहानी शाह का कार्यक्रम रद्द हो गया। पिछले दिनों सुहानी शाह के कार्यक्रम को लेकर भाजपा, बजरंग दल सहित हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया था। विरोध बढ़ता देखकर कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। सुहानी का कार्यक्रम डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के बुलाने पर आयोजित किया गया था। यह प्रोग्राम 11 जुलाई को होने वाला था। मालूम हो कि मास्टरमाइंड सुहानी शाह दिमाग पढ़ने में माहिर मैजिशियन है। सुहानी ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को खारिज किया था और इसे एक कला बताया था। कई टीवी शो पर सुहानी ने माइंड रीडिंग को लेकर लाइव प्रोग्राम किए थे। सुहानी के लाइव प्रोग्राम के बाद ही हिंदूवादी संगठनों ने उसका विरोध किया। भिलाई में कार्यक्रम होने की जानकारी मिलने के बाद से ही भाजपा और बजरंग दल के लोगों ने सुहानी शाह के कार्यक्रम का जमकर विरोध किया। संगठनों ने मैजिशियन पर हिंदू भावनाओं को आहत होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को रद्द करने के लिए दुर्ग कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा था और विरोध बढ़ता देखकर आयोजन करने वाले डॉक्टर संतोष राय को यह फैसला रद्द करने का लेना पड़ा। तो इनके आगे कौन टिक सकता है भाई साहब? रद्द तो करना ही पड़ेगा। इस देश में सही बात बतानी गुनाह है। हिंदू भावनाएं आहत हो गई इस बात से कि ये लड़की कह रही है दिस इज मैजिक। ये लड़की कह रही है कि ये एक कला है। सही बात ये है कि ये एक कला है, ये कला है। ये लड़की कहती है कि ये कला है, लेकिन इससे हिंदूवादी भावनाएं आहत हो जाती हैं। चमत्कार नहीं है, ये जादू है। इससे हिंदू भावनाएं आहत हो जाती हैं। इससे आहत नहीं होती हैं कि एक आदमी मंच पर बैठकर कह रहा है कि ए सेनापति आओ, गला पकड़ लो इसका, ए सेनापति आओ, ये कर लो, वो कर लो। इससे आहत नहीं होती हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता है। और जो उस बात की सच्चाई को जो लड़की बता रही है, उससे हिंदू भावनाएं आहत हो गई इन लोगों की, और इनका प्रोग्राम रद्द करा दिया। कहीं मुसलमान होती हैं, इनका नाम सुहानी शाह की जगह कोई खातून होता तो फिर क्या होता, खान होता तो फिर क्या होता, तो फिर क्या ही होता। सही चीज़ को सही बात, सही चीज़ हजम नहीं होती किसी को। अगर सही बात बताई है कि ये मैजिक है, मैं भी कर लेती हूँ, मैं भी करती हूँ, आमने सामने बैठकर कर सकती हूँ, टीवी चैनलों पर बता चुकी हैं, लेकिन इससे हिंदू भावनाएं आहत होती हैं, कार्यक्रम रद्द हो जाती हैं। एक कॉमेडियन थे, उनके भी कई प्रोग्राम रद्द किए गए। तो किस तरफ जा रहा है देश, ये भी आपको देखना चाहिए। हाँ, अब और आगे देख लीजिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। मूर्ख बनाने की मंडी चल रही है। अगर ये इतने ही बड़े बाबा थे, और अगर आप दर्शकों आप देख रहे हैं, आप ये बताइए, क्या इस देश में बेटियों को, बच्चियों को दुर्गा, काली और न जाने कितने कितने अवतार के नाम से, और बच्चियों छोड़ दीजिए, बच्चों में भगवान का रूप होना कहा जाता है ना। तो बाबा के भरे दरबार में, भरे मंच के सामने इस बच्ची को उठाकर फेंका जा रहा है, कूड़े करकट की तरह उठाकर फेंक दिया गया है दूसरी तरफ। ये क्या है? ये अपमान नहीं है? ये दुर्गा का अपमान नहीं है? ये माता का अपमान नहीं है? वो उससे भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन नहीं होंगी, क्योंकि ठेकेदारी चल रही है उस तरफ। इस तरफ बिजनेस इन्वॉल्व है, पूरा बिजनेस इन्वॉल्व है, पूरा इनका पंडाल चलता है, पूरा साम्राज्य चलता है। अगर इधर ठेस पहुंची, अगर इस लड़की ने इनके बिजनेस को डैमेज किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हिंदुओं की आस्थाओं को छेड़ेंगे, वो छिड़ जाएंगी। अगर ये बता देंगी कि ये जो है जी चमत्कार नहीं है, ये जादू है, ये ट्रिक है, ये मुझे भी आती है, तो फिर वोट का पैटर्न भी प्रभावित होगा। दूसरी तरफ इनका अपना साम्राज्य प्रभावित होगा, जो लाखों भक्त आते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ और आपको समझनी चाहिए। इनका और इनका धंधा एक ही है, इनका और इनका धंधा एक ही है, बराबर है। क्या है? इनका और इनका धंधा है जादू दिखाना। अंतर देखिए, अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये इस बात को, धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को ओपन नहीं करते हैं कि ये एक चमत्कार है, मैजिक है, कला है। ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये लड़की सुहानी शाह ये इस बात को एक्सेप्ट करती है कि एक चमत्कार है, कला है। तो एक्सेप्ट ना करके ये भगवान का आशीर्वाद बताते हैं, इसलिए पब्लिक इनकी तरफ खिंचती चली आती है कि बाबा के पास चमत्कार है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, बुखार है, जूड़ी है, जाड़ा है, सर्दी है, मलेरिया है, बाबा के पास चलो, बाबा दिक्कत दूर कर देंगे। लेकिन
अब सुहानी शाह कहती हैं ये मैजिक है, इसलिए सुहानी शाह की तरफ पब्लिक नहीं आती है, सुहानी शाह पब्लिक की तरफ जाती हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, वहां पर ये कला दिखाती हैं, कला दिखाने के बाद पैसा लेती हैं, पैसा लेने के बाद वापस अपने घर आ जाती हैं। तो इनके शो बुक होते हैं, इनकी कथाएं और पंडाल चलते हैं, ये जहां जाते हैं लोग चमत्कार समझकर भागते हुए आते हैं, और ये बताती हैं दिस इज नॉट चमत्कार, तो ये लोगों के पास जाती हैं, पैसा लेती हैं और वो जादू और वो मैजिक, वो कला दिखाती हैं। बाकी सारी चीजें सेम हैं, बस इनका धंधा मूर्ख बनाकर पब्लिक को अपनी तरफ खींचना नहीं है। पब्लिक इनके पास इंटरटेन होने के मूड से आती है, और इनके पास इसी जादू के चलते, इसी कला के चलते, इसी टेक्निक के चलते पब्लिक इनके पास इनको भगवान मानकर, चमत्कारी पुरुष मानकर इनको अपनी दुख दर्द तकलीफ ये सब बताने के लिए आती है। पब्लिक भ्रम में रहती है कि हमारा दुख दूर हो जाएगा, तकलीफ दूर हो जाएगी। कला दोनों की सेम है, इक्वल है, दोनों की कला इक्वल है। तभी ये अपने आप को मणि बताते हैं कि हम जो हैं वो मणि हैं, और ये जो हैं ये कांच हैं, ये कांच हैं। ठीक, तो अब जो है, अब आप ये देखिए कि अखबार लिखता क्या है। अखबार लिखता है, बागेश्वर वाले धीरेंद्र शास्त्री की तरह जादूगर सुहानी शाह जान लेती हैं मन की बात, बताया ट्रिक का चमत्कार। ठीक, ये जादूगर सुहानी शाह ने बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री के मन की बात जान लेने के कथित चमत्कार को एक ट्रिक बताया। टीवी चैनल के कार्यक्रम में सुहानी शाह ने कहा, यह ट्रिक है, ना कि कोई चमत्कार है। बस इसी के बाद से ही ये सुहानी शाह ने बताया, और इसके बाद से लोगों की जली। तो हिंदू संगठनों के विरोध के कारण सुहानी शाह का कार्यक्रम रद्द, बागेश्वर बाबा के खिलाफ की थी टिप्पणी। इसमें कौन सी इनके खिलाफ टिप्पणी हो गई, क्या दिक्कत हो गई भाई? ट्रिक में, जादू में, बस सही बात बताने में खिलाफ हो गया मामला। जो अंधभक्ति चल रही वो चलने दें, कैसे हो सकता है? वही बात इन्होंने नीचे लिखी है। ये बागेश्वर धाम के बाबा का मजाक उड़ाने वाली सुहानी शाह के विरुद्ध भिलाई में गो बैक के पोस्टर कोचिंग संचालक संतोष राय करवा रहे थे आयोजन की। इस नहीं करने देंगे, छत्तीसगढ़ की बात है भाई साहब, तो नहीं करने दिया इनका, सुहानी शाह का प्रोग्राम नहीं हुआ। तो ये है पूरी कहानी कि किस तरीके से एक बाबा के दरबार से एक बच्ची को बाहर फेंका जाता है। फेंकने के बाद लोगों की भीड़ देखती है कि हाय ये क्या हो रहा है बाबा के सामने, ये क्या हो रहा है बाबा, ये सब बैठकर मंच से देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई, किसी की कोई भावना आहत नहीं हुई। एक बच्ची को फेंक देना इस देश के लोगों को अपमान नहीं लगता है, कोई अपमान नहीं है बच्ची को फेंकना, क्योंकि इस देश में तो ये परंपरा हो चुकी है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, मुंह से चिल्लाते रहो, लेकिन सामने कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ भी एक बेटी ही है, और वो बेटी ये कह रही है, दूसरी तरफ एक बेटी ही है, वो बेटी यही बात कह रही है कि दिस इज ट्रिक, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये चमत्कार नहीं है। लेकिन उसी देश को इसमें ये लगता है कि ये मजाक उड़ाना है। सुहानी शाह मजाक उड़ा रही हैं इनके चमत्कार को। इन्होंने जो है जंगलों में 52 साल तपस्या की है, उसके बाद भगवान ने जो है चमत्कार इनको दिया है, इनको वरदान दिया है। हमने भी धारावाहिक हम लोगों ने भी देखे हैं, हम लोगों ने भी कथाओं में देखा है, रामायण में देखा है, महाभारत में पढ़ा है, समझा है, जाना है बचपन से। इस देश में सिर्फ अकेले यही हिंदू नहीं है, सबको मालूम है कि कोई दिव्य शक्ति, कोई चमत्कार किसी को कैसे मिलता है, कितने सालों तक क्या क्या करना पड़ता है, शक्ति कैसे मिलती है। रावण जैसे व्यक्ति को भी शक्ति कैसे मिली थी, कैसे वरदान मिला था, या जितने भी इतिहास में, जितने भी पुराणों में बताया गया है, उनमें उन लोगों को कैसे कैसे वरदान मिले हैं, कितने कितने दिनों तक तपस्या करनी पड़ी है, कौन सी तपस्या की है धीरेंद्र शास्त्री ने, कहाँ पर, कौन से हिमालय पर जाकर कितने सालों तक तप किया है, कितनी दाढ़ी निकल आई है। कुछ तो वैसा तो नहीं दिखाई देता कि भगवान बजरंगबली आए हों, कहा हो कि तथास्तु बेटा मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो अभी तुमको देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो बात तो वही हुई कि जो सुहानी शाह कह रही हैं, लेकिन सुहानी शाह की इज्जत नहीं होगी, क्योंकि सुहानी शाह सच कह रही हैं, सच सुनना पसंद नहीं किसी को। सुहानी शाह का शो नहीं होने दिया जाएगा। क्यों नहीं होने दिया जाएगा? अगर दूसरे एंगल से भी देखें तभी भी तो सुहानी शाह इस देश की बेटी है, मुसलमान भी नहीं है, फिर भी क्यों नहीं होने दिया जाएगा? क्योंकि इससे इनकी दुकान पर प्रभाव पड़ता है, इनकी दुकान प्रभावित होती है। इसलिए इस बेटी का शो ना बचाओ, बाबा की कथा बचाओ, यही इस देश में चल रहा है, यही दो मुही परंपराएं चल रही हैं।
इस बेटी के भीतर भी तो दुर्गा काली और खप्पर वाली क्या क्या हो सकता है, लेकिन नहीं दिखाई देगा किसी को। इन हिंदूवादी संगठनों को भी नहीं दिखाई देगा, इनको बाबा दिखाई देंगे। इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक के पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नमस्कार।